नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका विस्तार न्यूज पर। रात के 10 बज गए हैं और मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। आज रात 10 बजे सबसे पहले 10 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता देते हैं कि आज का दिन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण दिन है। और इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि मोदी 3.0 में फिर से किस तरीके से बीजेपी की धमक और एनडीए की धमक आपको दिखाई देगी। 8 तस्वीरों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत में पैदा हुआ एक शख्स जो कि शून्य से शिखर तक पहुंचा और एक बार तीसरी बार जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है। उसके बाद आपको राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे होंगे, सबसे कद्दावर नेताओं की सूची में गिना जाता है इनको। रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं। एक बार फिर से मोदी 3.0 में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। रामदास अठावले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के इकलौते सांसद और इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। नितिन गडकरी आपको दिख रहे होंगे, निर्मला सीतारमण दिख रही होंगी, एस जयशंकर। तो ये तमाम बड़े नाम जो नाम लगातार 10 सालों तक हिंदुस्तान की सियासत और सरकार को चलाते रहे हैं, लगातार नई रीति नीति में इनका नाम पीछे रहा है। एक बार फिर से मोदी 3.0 के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन नामों को जगह मिली है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि एक तरफ आपको दिख रहे होंगे आजादी के बाद से अब तक जो प्रधानमंत्री जितने लोगों ने शपथ ली है उनकी तस्वीर है, वो एक अलौकिक पल है। और एक तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में लगातार तीसरी बार शपथ ली है आज उन्होंने, और 18वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री पद पर अब बैठ चुके हैं। अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि आसान नहीं होता भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लगातार जनता का विश्वास जीतते रहना। एक शख्सियत पर इतना ज्यादा भरोसा अगर कोई देश करता है तो आप उस शख्सियत के जादू को समझिए, उसके आधार और उसके विचारधारा को समझिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार शपथ लेके यह साबित कर दिया है कि इस देश में एनडीए की ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत अब भी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस हाव भाव और जिस तेवर के साथ शपथ ली है, वो शपथ भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लग रहा है ऐसा देखकर कि नरेंद्र मोदी का दमखम, प्रधानमंत्री मोदी की जो ऊर्जा है, वो इस बार पिछले 2 बारों के मुकाबले और ज्यादा अभूतपूर्व और अलौकिक लग रही है। पहले उन तस्वीरों को देखिए आप। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज जब 72 मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो वो मोमेंट जो था, वो पल बहुत अद्वितीय था। अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेताओं को जगह मिली है। कुछ चौंकाने वाले नाम भी रहे हैं, तो कुछ ऐसे नाम रहे हैं जो कि बहुत सर्वमान्य थे। केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ के दौरान गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। विस्तार न्यूज के संवाददाता ने उनकी बेटी और पत्नी से खास बातचीत की है। पहले वो सुनवाते हैं आपको कि तोखन साहू के यहाँ जश्न की क्या कुछ तस्वीर है। बिलासपुर से सांसद तोखन साहू अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और केंद्रीय मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं और विस्तार न्यूज ही दिखा रहा है। और इस विस्तार न्यूज में आप देख सकते हैं कि वो अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये उनका पूरा परिवार है और पूरा परिवार विस्तार न्यूज पर ये पल, ये क्षण को महसूस कर रहा है और देख रहा है कि उनके बीच के कोई व्यक्ति जिनके वो भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं और किसी के जीजा हैं, वो तमाम परिवार के सदस्य उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। ऐतिहासिक क्षण आप लोगों के लिए किस तरह देख रहे हैं? यह बड़े भैया का शपथ लेना हमारे और हमारे परिवार के लिए यह गौरवशाली क्षण है। यह किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है और मैं माननीय मोदी जी को, छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उन्हें योग्य समझा और अपने मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में उन्हें सेवा देने का अवसर प्रदान किया। बेटी के मन पे क्या चल रहा होगा जब पिता को वो इस तरह से देख? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। क्या कहेंगी आप? पिताजी आएंगे तो क्या रहेगा? सबसे पहले उनको क्या कहेंगे? सबसे पहले पिताजी को गले लगाऊंगी। देखिए, बेटी का जो है वो बेटी कह रही है कि पिताजी जब से सबसे पहले आएंगे तो उनसे गले लगाएंगे और उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा ये क्षण, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात, आंखों में आंसू भी दिखाई दे रहा है। बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले आएंगे, किस तरह स्वागत करने वाली है? बहुत अच्छा। कैसे स्वागत करेंगे? तिलक लगा के करेंगी? क्या तिलक लगा के। आपके कौन हैं? मामा। मामा जी आज देखिए सबसे बड़े पद पे पहुंच रहे हैं और सांसद के रूप में जो है वो अब देख सकते हैं कि वो शपथ ले रहे हैं। क्या कहेंगे? कैसा चल रहा है मन में? अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत खुशी का माहौल है। देखिए, पूरा परिवार है और पूरा परिवार खुश है और इस खुशियों को मना रहा है। थोड़ी देर पहले डीजे भी बजा था, ढोल ताशे भी बजे थे, रंग गुलाल से भी खुशियां मनाई गई थी और मिठाई खिलाकर भी खुशियां मनाई गई है और इंतजार उनके दिल्ली से वापस लौटने का है, जिसके बाद में बृहद स्तर पर यहां पे उत्सव मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर।
छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से जीते हैं तोखन साहू। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि चुनावों से पहले बताया जा रहा था साहू समाज जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, लेकिन बीजेपी के आलाकमान ने एक वादा किया साहू समाज के तमाम लोगों से, वोटरों से, कि आप अपने नेता को समर्थन दीजिए, उनको बहुत बड़ा पद देंगे हम। और केंद्रीय मंत्री अब तोखन साहू बन गए हैं। फिलहाल यहां पर इस बुलेटिन में इसको यहीं पर रोक रहे हैं, बाकी तस्वीरें और भी हैं, खबरें और भी हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।